नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट। आज का जो टॉपिक है सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग पार्ट 2 गिल्ट के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आपने सोचा है कभी कि आपने खुद को कितना हर्ट किया है, खुद को बहुत ज़्यादा कर्ज किया है, जाने अनजाने आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हुए आपने बहुत सारे लोगों को कर्ज भी किया है। इवन खुद को भी बहुत ज़्यादा कर्ज किया है कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुमसे बुरा कोई नहीं, न जाने क्या क्या खुद को कहा है, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। और ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो गया है। कभी भी आपका हार्ट ब्रोक होता है तब भी आप खुद को ही ब्लेम करते हो, कभी भी आपके साथ कुछ बुरा होता है तब भी आप खुद को ही ब्लेम करते हो, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर भरा रहता है और ये है गिल्ट, जहाँ आप दूसरों को भी और खुद को भी कर्ज करते हो। तो आज हम इसे हील करेंगे, ठीक है। वैसे तो मैंने इंट्रोडक्शन में पहले ही बता दिया है कि आप एंजल प्रोटेक्शन ले लीजिएगा, है ना, ऑरा लॉक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी भी बता देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ऑरा लॉक करें, एंजल प्रोटेक्शन ले लें। अब आराम से आप लेट जाइए। मैं लेटने के लिए इसलिए कहती हूँ ताकि आपकी सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग ऐसे हो कि आपकी बॉडी में कहीं तनाव ना हो, है ना। क्योंकि अगर तनाव होगा तो आप बहुत अच्छे से अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो भी रिकॉर्ड हुआ है, जो भी फीलिंग्स, जो भी वीडियोस, विजुअलाइजेशन मीन्स एंड बॉडी में तनाव रहेगा तो ये सारी चीज़ों में आपका ध्यान नहीं जाएगा। ध्यान कहाँ जाएगा? कहीं भी आपकी बॉडी में तनाव हो रहा है वहाँ जाएगा, है ना। तो इसीलिए लेटने के लिए मैं कहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी बॉडी में किसी भी हिस्से में पेन हो या कोई भी तनाव फील हो आपको, और आप जो विजुअलाइजेशन करें वो ना हो पाए, है ना। तो विजुअलाइजेशन अच्छे से हो पाए इसलिए लेटने के लिए मैं कहती हूँ, ठीक है। तो अब क्या करना है, जब आप लेट गए हो तो रिलैक्स हो जाइए, लंबी गहरी सांसें लीजिए, थोड़ी देर रोकिए और फिर छोड़ दीजिए। इससे क्या होता है कि पॉजिटिविटी अंदर आती है और निगेटिविटी जो रहती है हमारे अंदर की वो मुंह से बाहर चली जाती है। इसलिए लंबी गहरी सांसें हमें लेनी है, नाभि से एकदम, है ना, लंबी गहरी सांसें, और फिर थोड़ी देर रोककर पूरी सांसों को मुंह से छोड़ देना है, ठीक है। इसे आप 11 बार करें। आपने 11 बार कर लिया। अब आपको जो जो नज़र आए, है ना, आपकी लाइफ की जो भी घटना है, जो जो नज़र आ रही है, आप उसे धीरे धीरे बोलते भी रहिए। क्या होता है कि बोलने से एनर्जी निकलती है। ऊपर से ऐसा बोलिए कि आप सुन सकें, ना कि कोई और, ठीक है। नॉर्मल बोलिएगा। अगर आप काउंसलिंग लेते तो मैं सुन पाती और वहाँ से क्या सीखने को मिलता है मैं आपको वहाँ से आंसर दे पाती, है ना। तो वीडियो में तो ऐसा नहीं हो सकता। तो वीडियो में आप बोलेंगे, सुनेंगे और क्या सीखने को मिला है ये अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। डिवाइन की लाइट आपके अंदर आ रही है। डिवाइन की लाइट
वाइट कलर की है, ठीक है। आपको पूरी तरीके से कल्पना करना है कि वो लाइट आ रही है जिसमें छोटे छोटे स्टार भी हैं, रोशनी के रूप में आ रही है। आपके सर में पड़ रही है और सर से आँखों से लेकर माउथ, गले, शोल्डर, हैंड, आपकी सभी चक्रास पे, आपकी सभी बॉडी के जो भी ऑर्गन्स हैं उन पे, फिर पैरों पे, फिर पैरों से ज़मीन पे जा रही है, ठीक है। अब लंबी गहरी सांसें लीजिए और मुंह से छोड़ दीजिए। धीरे से आंखें बंद करें। लंबी गहरी सांसें लीजिए और मुंह से छोड़ दीजिए। फिर से लंबी गहरी सांसें लीजिए और मुंह से छोड़ दीजिए। बॉडी को एकदम रिलैक्स करें। आप अपने सर को एकदम से ढीला छोड़ दें। अपने गले को भी, कहीं भी कोई भी तनाव नहीं होना चाहिए, कहीं कोई भी पेन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपने शोल्डर को ढीला छोड़ें। अपने हाथों को ढीला छोड़ दें। अपने फिंगर को एकदम ढीला छोड़ दें। अपनी पीठ को पूरी तरीके से ढीला छोड़ें। अपनी कमर को ढीला छोड़ दें। अपने पैरों को ढीला छोड़ें। अपने पैरों के पंजों को भी ढीला छोड़ दें। अब लंबी गहरी सांसें लीजिए, थोड़ी देर रोकिए और मुंह से छोड़ दीजिए। फिर से लंबी गहरी सांसें लीजिए, थोड़ी देर रोकिए और मुंह से छोड़ दीजिए। अब आप कल्पना करें कि एक बहुत प्यारा सा आइलैंड है। वहाँ बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। प्यारी सी धूप निकली हुई है, ज़्यादा तेज़ रोशनी नहीं है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, देखने की कोशिश करें। पंछियों की आवाज़ें सुनने की कोशिश करें। आपकी चारों तरफ एंजल ही एंजल हैं, पंछियों के रूप में। सुनने की कोशिश करें पंछियों की आवाज़ें। डीपली उन पंछियों की आवाज़ों को सुनने की कोशिश करें। जो भी आपने पेड़ पौधे देखे हैं, वहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं तो पेड़ पौधे हिल रहे हैं, वो देखने की कोशिश करें। अब वहाँ एक बहुत प्यारा सा पत्थर है, उसके ऊपर आप लेटे हुए हैं और चारों तरफ का वातावरण है हरियाली वाला। फूलों की बहुत सुंदर सुंदर खुशबुएं आ रही हैं आपकी तरफ। पंछी गुनगुना रहे हैं, आपके साथ हैं। आप उनकी आवाज़ें आराम से, आप बहुत ही स्पष्ट रूप से सुन पा रहे हैं। आप डीपली अपनी आँखों के सामने एक स्क्रीन को लाना शुरू करें। वो स्क्रीन आपको कल्पना करना है, उस स्क्रीन में अब आपकी वीडियोस चलेंगी। उस वीडियोस में फीलिंग्स होंगी, वॉइस होंगे, ठीक है। अब आपको वो देखना है जो आपके साथ हुआ है। आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा मोमेंट था जहां आपने गिल्ट को फील किया था।
ऐसा कौन सा मोमेंट था जहाँ आपके अंदर सबसे पहले गिल्ट की भावना आई थी? हो सकता है आपके बचपन में ऐसा कुछ हुआ हो, है ना? वैसे तो बचपन में बहुत सारी चीज़ें हुई रहती हैं और वो पेन नेगेटिव एनर्जी बनकर हमारे बॉडी में रहता है, जिसके कारण हमें प्रेजेंट में जीने में बड़ी ही दिक्कत होती है, ठीक है? वही पेन आपकी लाइफ में आपके प्रेजेंट को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पहुंचाता है। हो सकता है आपके बचपन में कुछ ऐसा हुआ हो जहां आपने खुद को बहुत हर्ट किया हो, है ना? हो सकता है आपने खुद को मारा हो सकता है आपने खुद को नुकसान पहुंचाया हो, है ना? तो आप देखने की कोशिश करें कि ऐसा क्या हुआ जिसके कारण आपके अंदर गिल्ट भर गया, जो आज भी आपको पेन में रहने पर मजबूर करता है। उस गिल्ट के चक्कर में आज आप अपने प्रेजेंट में न जाने कितनों को हर्ट करते हैं। इवन पास्ट में भी आपने कितनों को हर्ट किया होगा उस गिल्ट के इमोशन में, है ना? क्योंकि जो आपके साथ हुआ है वही आप रिपीटेड वे में किसी और के साथ करते हैं। खुद को तो कर्ज करते हैं कि मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ। आप किसी के सामने नहीं बोलते किसी को, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें भी आप कर्ज करते हैं, ठीक है? तो देखने की कोशिश करें कि ऐसा क्या हो रहा है वहाँ जहाँ आपके अंदर गिल्ट भर गया है। डीपली ढूंढने की कोशिश करें, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, देखें। हो सकता है आपकी फैमिली में कुछ ऐसा हो रहा हो, आपके आसपास। डीपली देखने की कोशिश करें। कोशिश करें कि वहाँ की आवाज़ें सुन पाएँ, फील करें, फीलिंग्स, आपको क्या फीलिंग्स हो रही है उस चीज़ को भी महसूस करें। वहाँ की आवाज़ों को एकदम क्लीन सुनने की कोशिश करें, कौन क्या बोल रहा है, क्या क्या हो रहा है, या आप किसको क्या बोल रहे हो, आपको क्या फील हो रहा है, किसको हर्ट कर रहे हो आप। डीप जाकर देखने की कोशिश करें। ये वीडियो मैं सभी के लिए बना रही हूँ, तो आप लोग अपने अपने अकॉर्डिंग जो जो आपकी लाइफ में हुआ है उसको आप देखने की कोशिश करें, है ना? कि ऐसी कौन सी चीज़ हुई है जिसके कारण आपकी लाइफ में गिल्ट भर गया है। डीपली देखने की कोशिश करें। आपको सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखना शुरू हो चुकी हैं। अब जो वो फीलिंग है आपके अंदर, वो गिल्ट की, उसे डीप में जाकर देखने की कोशिश करें। क्या हुआ था, क्यों हुआ था, जिसके कारण वो गिल्ट आपके अंदर भर गया। उस गिल्ट के अंदर के पेन को डीप जाकर देखने की कोशिश करें। फील करें उसे, उस गिल्ट को, जो जो हुआ उससे आपको क्या क्या फील हो रहा है उसे फील करें। हो सकता है आपकी आंखों में आंसू आएंगे। खुद को आपने हर्ट किया है तो हो सकता है उसका पेन आपको महसूस हो, है ना? अब हो सकता है कि आपकी बॉडी में, अपनी बॉडी को भी स्कैन करना शुरू करें। वो एनर्जी कहाँ फंसी हुई है, वो नेगेटिव एनर्जी कहाँ फंसी हुई है उसे देखना शुरू करें। पैर से लेकर, हाथों से लेकर अपने सर तक स्कैन करें। उस फीलिंग से आपकी बॉडी में कहाँ वाइब्रेशन हो रही है, कहाँ, कौन सा हिस्सा आपका गर्म हो रहा है या ठंडा हो रहा है या काँप रहा है। ठीक है, बॉडी काँपती भी है बहुत लोगों की, ठीक है? तो देखने की कोशिश करें कि कहाँ आपको ये महसूस हो रहा है आपकी बॉडी में। हो सकता है आपके हाथ में कहीं फील हो रहा हो सकता है आपके
पैर के किसी हिस्से में, घुटनों में, है ना, या पंजों में, या हो सकता है आपके थ्रोट चक्रा के कहीं किसी हिस्से में, है ना, या हो सकता है हार्ट चक्रा में पेन हो रहा हो या सैक्रल चक्रा में। अच्छे से स्कैन करें, उस वाइब्रेशन को फील करें। उसके बाद उस गिल्ट की तरफ जाएं जहां आपको ये फीलिंग हो रही है, और उस गिल्ट को रिलीज़ करें। आपने बहुत सारे लोगों को कर्ज किया है, उसे रिलीज़ करते जाएं। आपने खुद को बहुत हर्ट किया है, खुद को पता नहीं क्या क्या बोला है, मैं ऐसी हूँ, वैसी हूँ, मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, है ना, लोग मुझे डंप कर देते हैं, न जाने क्या क्या खुद को कहा होगा आप लोगों ने। बहुत सारे लोग, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, तो आपने खुद को ही इतनी लो वाइब्रेशन में रखा है कि वो अभी भी भरा पड़ा है। रिलीज़ करें उस गिल्ट को, बहने दें आँखों के थ्रू, रिलीज़ करते जाएं, बहने दें। जितना रोना है रो लीजिए, जितना रोना है रो लीजिए। उस गिल्ट को हील करें, करते जाएं। जितना भी सेंसेशन हो रहा है आपकी बॉडी के किसी हिस्से में, उसको भी रिलीज़ करें। उस गिल्ट को रिलीज़ करें, करते जाएं। हो सकता है बहुत टाइम लगे आपको, तो आप वीडियो स्टॉप करके भी रो सकते हैं, ठीक है। उस गिल्ट को रिलीज़ करते जाएं। अब ध्यान से देखिए, आपका गिल्ट थोड़ा रिलीज़ हो गया है। आपकी बॉडी में जहाँ वाइब्रेशन हो रही है या पेन हो रहा है या कोई भी सेंसेशन हो रही है, उसे बहुत प्यार से देखते जाएं, क्योंकि जहाँ पेन होता है, जहाँ तकलीफ़ होती है, वहाँ किसकी कमी होती है? वहाँ प्रेम की कमी होती है। और इसलिए इंसान को बहुत सारे नेगेटिव एनर्जीज़ से गुजरना पड़ता है ना? तो वो नेगेटिव एनर्जी कहाँ फंस जाती है? हमारे बॉडी के किसी हिस्से में, है कि नहीं? तो अब आप उसे बहुत ही प्यार से देखें। जहाँ आपको कोई भी वाइब्रेशन फील हो रही है आपकी बॉडी में, उसे बहुत प्यार से देखें, और आंखों के थ्रू आंसू बह रहे हैं तो रिलीज़ करें, उसे रिलीज़ करते जाएं। रिलीज़ हो गया। लंबी गहरी सांसें लीजिए और मुंह से छोड़ दीजिए। लंबी गहरी सांसें लीजिए और मुंह से छोड़ दीजिए। और लंबी गहरी सांसें लीजिए। सारे नेगेटिव इमोशंस, सारे नेगेटिव एनर्जीज़ आपकी बॉडी से, आपकी सोल से, आपके सबकॉन्शियस माइंड से रिलीज़ हो रही है, छोड़ दीजिए। फिर लंबी गहरी सांसें लीजिए। सारे नेगेटिव इश्यूज आपके रिलीज़ हो रहे हैं, छोड़ दीजिए। फिर लंबी गहरी सांसें लीजिए, मुंह से छोड़ दीजिए। अब आपको देखना है कि इस घटना से आपको क्या सीखने को मिला है ना? तो इस घटना से आपको क्या सीखने को मिला है, डीपली देखने की कोशिश करें। और जो सीखने को मिला है, क्या आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते तो फिर से डीपली देखें, और फिर उससे आपको क्या मैसेज मिल रहा है वो डीपली
देखें उससे क्या सीखने को मिल रहा है और उसे एक्सेप्ट करें। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया ही है, और मैं सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग में यही बताऊंगी कि हम अर्थ में लेसन लर्न करने आते हैं, ठीक है। तो हम बहुत कुछ सीखने आते हैं। हमारे साथ बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। जैसे हम गेम खेलते हैं तो चैलेंजेस आते हैं, लेकिन हम उन चैलेंजेस को पार करते हैं और बड़े ही खुश होते हैं। वैसे ही हमारी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, उससे हमें कुछ सीखने को ही मिलता है। तो गिल्ट से आपको ये सीखने को मिला है कि आप कभी खुद को हर्ट नहीं करेंगी। आप कभी भी इतना इमोशनली किसी पे डिपेंड नहीं होंगी कि सामने वाला आपको इतना हर्ट कर दे कि आप गिल्ट में चले जाओ और खुद को हर्ट करो और सामने वाले को भी आप हर्ट करो। खुद को कर्ज करो और सामने वाले को भी आप कर्ज करो, है ना। तो ये कर्ज वाली जो सीख है आपको सीखने को मिल रही है। अब इस घटना से आपने ये सीखा कि मैं खुद को हर्ट नहीं करूँगी, मैं अपने अंदर किसी के प्रति बुरी भावना नहीं रखूँगी, इसे हील करूँगी, है ना। और कभी भी खुद को मैं हर्ट नहीं करूँगी, खुद को कर्ज नहीं करूँगी। जहाँ गिल्ट है अब वहाँ आपको अपना अनकंडीशनल लव, डिवाइन का अनकंडीशनल लव डालना है, क्योंकि जिस जगह गिल्ट है वो हिस्सा खाली हो चुका है ना। नेगेटिव एनर्जी वहाँ से निकल चुकी है, लेकिन उस खाली हिस्से में आप पॉजिटिव एनर्जी को आपको भरना है, ठीक है। तो हो सकता है ये आपके टीनेजर का हो या बचपन का हो, है ना। किसी भी सिचुएशन में आपके अंदर गिल्ट भरा हो, कोई भी घटना आपके सामने आ चुकी होगी, है कि नहीं। अब उस जगह आप जाएं जिस जगह आपको सबसे पहले गिल्ट का एहसास हुआ था। हो सकता है कि आपके सामने एक नहीं बहुत सारी ऐसी घटना आई हो गिल्ट से रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही घटना हो, है ना। जब मैं काउंसलिंग लेती हूँ तभी मैं बताती हूँ कि सारी चीज़ें एक एक करके जाती हूँ, स्टेप बाय स्टेप जाती हूँ। लेकिन यहाँ सबके लिए बन रहा है, तो हो सकता है किसी की घटना टीनेजर की हो, बचपन की हो, एक के साथ बहुत सारे हों, एक घटना बहुत बार रिपीट हो चुकी हो, है कि नहीं। अब क्या करना है कि हो सकता है बहुत सारे आपके सामने आए हों, तो उन जगह में जाकर आपको पॉजिटिव लाइट, अनकंडीशनल डिवाइन की लाइट को डालना होगा, ठीक है। आंखें बंद ही हैं और वैसे रखिएगा। अब वहाँ डीप जाने की कोशिश करिए जहाँ आपको सबसे पहले गिल्ट फील हुआ था। वो अभी उदास बैठी हुई है या बैठा हुआ है, उसके पास जाएं, उसे ज़ोर से गले लगाएं, है ना। और उन्हें बताएं कि मैं आपकी या आपका हायर सेल्फ हूँ, ठीक है। उन्हें बताएं कि ये जो घटना हुई है हमें कुछ सिखाने के लिए हुई है, ताकि हम इन इमोशन को समझ सकें। अब इस घटना से हमें क्या सीखने को मिला है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैंने ये सीखा है। अब मैं तुम्हें बहुत सारा अनकंडीशनल लव देना चाहती हूँ, अपने डिवाइन का अनकंडीशनल लव तुम्हें देना चाहती हूँ। तुमने जो सीखा है बहुत बढ़िया सीखा है। अगर तुम इस घटना से नहीं गुजरती तो तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम्हारे अंदर ये इशू है। अगर तुम इस घटना से नहीं गुजरती तो शायद मुझे ये नहीं पता चलता कि गिल्ट जैसा कोई इमोशन होता है। यू आर डिवाइन सोल, यू आर प्योर सोल। हर एक सोल को हर एक इमोशन के बारे में जानना ज़रूरी होता है, तभी तो वो अपने हायर सेल्फ से मिल पाता है, जैसे कि तुम अपने हायर सेल्फ से मिल रहे हो। देखो मुझे, मैं कितनी खुश हूँ। मैं तुमसे मिलने आई हूँ ताकि तुम्हें अपना अनकंडीशनल लव दे सकूं। यू आर प्योर डिवाइन सोल, यू आर स्ट्रॉन्ग पर्सन। ये सारी चीज़ें तुम्हें सीखने को मिल रही हैं।
तुम सिक्के के दूसरे पहलू को देख पा रहे हो। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। तुम बहुत स्ट्रांग हो। उसे गले लगाओ, उसे कहो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और कभी भी अब मैं तुम्हें गिल्ट की इमोशन से गुज़रने नहीं दूंगी, क्योंकि तुमने गिल्ट की इमोशन से गुज़रकर बहुत कुछ सीखा है। अब मैं तुम्हें अनकंडीशनल लव दूंगी और सबसे पहले मैं तुम्हें चूज़ करूंगी, क्योंकि तुम वो हो जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। सबसे पहले चूज़ मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें करूंगी। तुम मेरे डिवाइन सबसे पहले तुम हो, ठीक है? अनकंडीशनल लव दो, उसको गले लगाओ, उसके साथ रहो। आंखों में आंसू आ रहे हैं तो आने दो, बहने दो इमोशन को, एंजॉय करो उनके साथ। और हमेशा कहना कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चूज़ करूँगी। पूरी फीलिंग के साथ महसूस करो कि सबसे पहले मैं अपने इस रूप को इम्पोर्टेंस दूंगी जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। इसकी खुशी क्या है? हो सकता है ये आपका बचपन हो, है ना? इसकी खुशी क्या है? ये क्या चाहती है? ये खुश है कि नहीं, मैं ये देखूंगी, क्योंकि मेरी हायर सेल्फ तो सबसे पहले हेवन ही चाहती है और मैं हेवन ही चाहती हूँ और मैं आपके लिए भी हेवन ही चाहूँगी, ठीक है? लंबी गहरी सांसें लीजिए और मुंह से छोड़ दीजिए। अपने प्यारे से दोस्त को गले लगाइए। वो आपके अंदर का ही एक छोटा सा हिस्सा है जिसने बहुत कुछ सीखा है ना? उसके बाद आप लंबी गहरी सांसें लीजिए। धीरे धीरे उस जगह से वापस आएं। लंबी गहरी सांस लेते जाएं और मुंह से छोड़ते जाएं। फिर से लंबी गहरी सांसें लीजिए और मुंह से छोड़िए। सारी बॉडी में जो भी नेगेटिव एनर्जी थी वो निकल चुकी है, ठीक है? वो नेगेटिव एनर्जी अब पॉजिटिव एनर्जी में बदल चुकी है, क्योंकि आपने उस घटना से एक मैसेज रिसीव किया और उसे एक्सेप्ट किया है ना? लंबी गहरी सांसें लीजिए। सारे नेगेटिव इमोशन आपके मुंह से जा रहे हैं। लंबी गहरी सांसें लीजिए। सारे नेगेटिव इमोशन आपके मुंह से जा रहे हैं। लंबी सांसें लीजिए और सारे नेगेटिव इश्यूज, नेगेटिव एनर्जी सारे आपके मुंह से रिलीज हो रहे हैं। अब आप धीरे धीरे अपनी बॉडी को हिलाना शुरू करें। उसके बाद अपने दोनों हाथों को रब करें, आँखों में ले जाएं, धीरे से आंखें खोलें, एकदम रिलैक्स रहें, एकदम रिलैक्स। थोड़ी देर आप लेटे रहें। लंबी गहरी सांसें लीजिए और मुंह से छोड़ दीजिए। हो सकता है इस मेडिटेशन के बाद आपको थोड़ा थकान फील हो, क्योंकि एनर्जीज तो बाहर जा रही है ना, तो थकान तो लगेगी ही। तो रात को जब आप आराम से सोएंगे, सुबह जब उठेंगे तो आपको बहुत हल्का हल्का फील होगा, ठीक है? अगर भारीपन हो भी रहा है तो डोंट वरी, समय निकाल कर फिर से ये हीलिंग कर लीजिएगा, ठीक है ना? तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों और अपना ख्याल रखें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।